Hello guys, welcome back to the Medicoz IQ. In this session, I am going to discuss drug antimonium crurum, तो एंटीम क्रूथ, जिसका कि कॉमन नेम होता है सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। इस ड्रग में जो हमें पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो होता है इसका कंस्टिट्यूशन के बाद इसका माइंड कुछ खास होगा। माइंड के बाद इसमें हेडेक देखने को मिलता है एंड आफ्टर द हेडेक we will study GI symptoms, respiratory system, skin and कुछ अदर important characteristic symptoms। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसका कंस्टिट्यूशन कैसा होता है। तो इसको एक्सट्रीम ऑफ एज के लिए दिया जाता है, या तो बहुत ज़्यादा बूढ़े पर्सन में दिया जाता है, ओल्ड एज में दिया जाता है, या बच्चों को दिया जाता है। यंग एज में भी दिया जाता है, खास करके वैसे पर्सन में हु आर इंक्लाइन टू ग्रो फैट, जो कि एकदम ठीक है फैटी होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो, अब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा हो, तो ऐसे पर्सन में हम दे सकते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो गिवन व्हेन ओल्ड पीपल सफरिंग फ्रॉम द मॉर्निंग डायरिया, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति हो और उसमें मॉर्निंग डायरिया से बेचारा सफ़र कर रहा हो, या फिर कभी सडन अचानक से कॉन्स्टिपेशन आ गया हो, या डायरिया कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट चल रहा हो, तो ऐसे पर्सन में हम एंटीम क्रूथ को देते हैं। इसका अगर हम माइंड देखें तो माइंड बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। ठीक है। माइंड की अगर हम बात करें तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। ठीक है। हमेशा रोने जोने जैसा इसका चेहरा होता है, वीपिंग डिस्पोजिशन टाइप का, लाइक पल्सेटिला की तरह होता है। ठीक है। लोडिंग ऑफ लाइफ, अपने लाइफ से परेशान रहता है, थका हुआ होता है, अपने लाइफ से ही उसको हिट रहता है, घिरना रहता है, यार बेकार है लाइफ। ठीक है। जीना नहीं चाहता है, ऐसा बंदा होता है। ठीक है। हमेशा टेंशन में रहता है, एनेक्सियस, लैक्रिमोज, मतलब ना रोने जैसा मुँह बना हुआ होता है हमेशा, खास करके। ठीक है। जो कि आपको मून लाइट में ऐसा मूड इसका देखने को मिलता है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको परेशान कर देती है। स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर एंड वांट्स टू कमिट सुसाइड बाय द ड्रॉनिंग, तो ये डूब के मरना चाहता है। ठीक है। तो मतलब इसकी सुसाइडल टेंडेंसी ऐसी होती है, कहीं अगर नदी वगैरह देखा तो उसमें डूब के मरना चाहता है, ऐसा बंदा होता है, गजब की टाइप का बंदा होता है। ठीक है। सेंटिमेंटल मूड होता है इन द मून लाइट, एकदम पूरा सेंटिमेंट चुपचाप पड़ा हुआ है, टेंसलाइज है। ठीक है। और ये मून लाइट एकदम कम डिम लाइट हो तो इसमें ऐसे देखने को मिलता है। और खास करके ये जो अफेक्शन होता है ड्यू टू द एक एस्थेटिक लव, वन साइडेड लव के कारण होता है। ठीक है। एक ही तरफ से बेचारे का लव हो, पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इस तरह के बंदे में। ठीक है। इसकी अगर हम बच्चे की बात करें तो ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा होता है। ठीक है। फ्रेटफुल, कांट बियर टू बी टच्ड और लुक्ड एट, इसको ये नहीं चाहता कोई इसको टच करे या कोई इसके तरफ देखे। ठीक है। बिल्कुल भी केयरिंग नहीं चाहता है। ठीक है। सल्की होता है, डज नॉट विश टू स्पीक, ना तो बोलना चाहता है ना किसी की सुनना चाहता है। ठीक है। डज नॉट विश टू स्पीक और स्पोकन टू, ना तो ये खुद बोलेगा ना कोई ये चाहेगा कि कोई इस पर बोले। ठीक है। ऐसा ये बंदा होता है। एंड एंग्री एट एवरी लिटिल अटेंशन, थोड़ा भी आप अगर इसको केयर दिखाओगे कुछ भी तरह का तो बच्चा गुस्सा हो जाता है। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है इस वजह से। ठीक। और इसमें जो और भी चीज़ें खास है वो है एवर्जन टू द कोल्ड बाथिंग। ठीक है। तो कोल्ड बाथिंग से, ठंडे पानी से ये नहा नहीं सकता है। ठीक है। क्योंकि ठंडे पानी से नहाने के बाद ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने के कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हेडेक होता है। इस वजह से बच्चे में एवर्जन होता है टुवर्ड द कोल्ड बाथिंग। आइए इसके बाद हम देखते हैं हेडेक। हेडेक जो होता है ये अभी हम बताए थे कि चूँकि इसको कोल्ड बाथ से हेडेक होता है, तो चाहे वो रिवर बाथ हो या कोल्ड बाथ हो, इसमें हेडेक शुरू हो जाता हो, या टेकिंग कोल्ड, कोई भी चीज़ ठंडा खा लिया हो या कोल्ड एक्सपोजर हो गया, इसके कारण अगर हेडेक होता है तो देन यू कैन थिंक ऑफ द एंटीम क्रूथ। अल्कोहलिक ड्रिंक के बाद हेडेक, या फिर डिअरेंज डाइजेशन, किसी भी तरह का इंडाइजेशन हुआ, खाना पीना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके कारण अगर हेडेक होता हो। ठीक है। या एसिड्स फ्रूट, ठीक है, लेने के बाद, या फैटी फूड खाने के बाद अगर इंडाइजेशन हो, अगर हेडेक होता हो, या फिर किसी सप्रेस्ड हो गया, इसके कारण अगर इस बंदे में हेडेक होता है। ठीक है। तो आप एंटीम क्रूथ को दे सकते हो। हेडेक के बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जीआई सिम्टम्स, और जीआई में सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है उसका टंग। जो टंग पे मिल्की व्हाइट कोटिंग टंग आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा थिकली व्हाइट कोटिंग इसके टंग पे होता है, जो कि बहुत ही पिकुलियर होता है इस रेमेडी के लिए। डिजायर लॉन्गिंग फॉर द एसिड्स एंड पिकल्स, खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन रहता है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रेविंग होती है एसिड्स, विनेगर लेने का। ठीक है। अचार खाने का। और इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं ना, गैस्ट्रिक सिम्टम्स, सब जो प्रॉब्लम इसमें शुरुआत होता है वो इसके ओवर ईटिंग के कारण होता है। बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो प्रॉब्लम होती है। ब्रेड या पेस्ट्री खाने से होता है, एसिड, खट्टा, या फिर स्पेशली विनेगर खाने से होता है, सावर या बैड वाइन,
शराब खराब हो गया हो, ठीक है, तो उसको पी लिया तो उसके कारण होता है। आफ्टर कोल्ड बैथिंग, ओवर हीटिंग या हॉट वेदर, तो इन सारी चीज़ों से इसमें गैस्ट्रिक डिअरेंजमेंट होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट आता है, ठीक है। इसका स्टोमक बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए डाइजेशन बहुत ही जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ खाना खाया तो डाइजेशन डिस्टर्ब ही रहता है, इंडाइजेशन तुरंत हो जाता है। एंड जो और इम्पॉर्टेंट है ये है कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप्स एंड डाउन, ठीक है। तो फ्लैटस पास होता है नीचे से भी और ऊपर से भी, तो इतना ज़्यादा फ्लैटस बनता है, ठीक है। और ये इसका प्रॉब्लम टेम्प्रोरी नहीं होता, बरसों तक चलता रहता है, बंदे परेशान होते हैं, पूरे सालों भर ये चलता रहता है, ठीक है। बेल्चिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द इंगेस्टम, ठीक है, बार बार ढकार आ रहा हो, इरेक्टेशन आ रहा हो और ठीक है, मुंह में उसी तरह का टेस्ट आ रहा हो जैसा कि खाना उसने खाया हो, ठीक। तो ऐसा सिम्टम्स अगर देखने को मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एंटिम्प्रूव, ठीक है। और है म्यूकस फ्रॉम एनस, म्यूकॉइड पाइल्स देखने को मिलेगा, तो ये सारा इसका जीआई सिम्टम्स होता है एंटिम्प्रूव। आफ्टर द जीआई लेट्स प्रोसीड ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। इसमें क्या क्या होता है, तो इसके जो पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल होते हैं वहां से बहुत ज़्यादा म्यूकस का सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो म्यूकस इन द लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम पोस्टीरियर नेल्स या पोस्टीरियर नॉस्ट्रिल कर सकते हैं बाय हॉकिंग, ठीक है, ऐसा कप देखने को मिलेगा इसमें। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड, बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो गया हो, कहीं सन में चला गया, दिन बहुत ही ज़्यादा बाहर हीट हो, तो उसके कारण इसमें आवाज़ गुम हो जाती है, बोल नहीं पाता है बंदा, ठीक है। हुपिंग कफ फ्रॉम द कोल्ड वाशिंग, कोल्ड बाथिंग या कोल्ड वाशिंग के कारण हुपिंग कफ की शुरुआत हो जाए, या एग्रीवेटेड बाय द बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन द वार्म रूम, ठीक है। तो चूंकि ये बंदा दोनों के लिए सेंसिटिव होता है, कोल्ड के लिए भी और हीट के लिए, कोल्ड से भी प्रॉब्लम है और हीट से भी प्रॉब्लम है। कोल्ड बैथिंग, कोल्ड एक्सपोजर हो गया तो भी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग कंडीशन आ गया, ठीक है, दिन में कहीं चला गया, बहुत ज़्यादा अगर सन हीट है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे होते हैं एंटिम्प्रूव के पेशेंट जो कि दोनों के लिए सेंसिटिव होते हैं, कोल्ड के लिए भी और हीट के लिए भी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है इसमें वो होता है इसका स्किन सिम्टम्स, ठीक है। स्किन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन, ठीक है। तो स्किन पे इधर उधर ग्रोथ हो जाना, ठीक है, एबनॉर्मल टाइप, कोई रेगुलर ग्रोथ नहीं होता, कहीं कुछ डेवलप कर गया, कहीं मसल्स बढ़ गया, तो कहीं किसी तरह का ट्यूमर टाइप का आ गया, तो इस तरह का एबनॉर्मल ग्रोथ इसके स्किन पे देखने को मिलता है। फिंगरलेस डू नॉट ग्रो रैपिडली, इसका नेल जो होता है वो भी बहुत फास्ट ग्रो, बहुत स्लो ग्रो करता है, ठीक है। क्रस्ट नेल देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, लाइक वार्ड्स में जैसे होता है, या हॉर्नी स्पॉट टाइप का, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इसका पिकुलियर है, इसके सोल पे आपको हॉर्नी स्केल्स देखने को मिलेगा, एकदम राउंड राउंड बबल्स टाइप का ब्लिस्टर देखने को मिलता है, ऐसा हॉर्नी स्केल इसके देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, खास करके जब ये स्टोन पेवमेंट पे चलता है, ठीक है, टाइल्स वगैरह पे चलता है, तब बहुत ही ज़्यादा इसके लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसके नॉस्ट्रिल में या लेबियल कमीशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोरनेस देखने को मिलेगा, क्रैक्ड होता है, ठीक है, क्रस्टी टाइप का देखने को मिलता है, एंड वेरी ससेप्टिबल टू डेवलप कैंकर सोर इन द माउथ। तो माउथ वाले पार्ट में बहुत ही जल्दी इसमें कैंकर डेवलप हो जाता है, सोरनेस डेवलप हो जाता है, ठीक है, लाइक एन अर्जेंटम नाइट्रिकम या सल्फर। तो ऐसे होते हैं एंटिम्प्रूव के पेशेंट और इसका स्किन सिम्टम्स, ठीक। इसके अलावा जो इसका कुछ इंपॉर्टेंट कुछ खास सिम्टम्स होता है वो क्या है, ओवर सेंसिटिव टू कोल्ड एंड हीट बोथ, हमने पहले ही बताया कि ये हीट से भी इसको प्रॉब्लम होता है, कोल्ड से भी प्रॉब्लम होता है। कंप्लेन एग्रेवेटेड आफ्टर टेकिंग कोल्ड, कोल्ड लेने के बाद इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कांट बियर द हीट ऑफ द सन, हीट ऑफ सन को भी ये टॉलरेट नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडे में भी प्रॉब्लम, गर्मी में भी प्रॉब्लम। कंप्लेन्स ऑल्सो वर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन इन द सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अगर धूप में रह गया हो ओवर एक्सर्शन तो उसके कारण इसमें कंप्लेन बहुत ज़्यादा एग्रेवेट कर जाता है, लेप्टोसिस नेट्राम्यूर में भी ऐसा देखने को मिलता है। और फ्रॉम द सनबर्न एंड ऑल्सो फ्रॉम द ओवर हीटिंग नियर द फायर, ठीक है, फायर के पास अगर गया हो, बहुत ज़्यादा अगर ओवर हीट हो गया, क्योंकि आग के पास थोड़ा देर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट का फीलिंग होता है, तो इसके कारण भी इसमें प्रॉब्लम अग्रवेट करने लगता है। और जो बहुत ज़्यादा इसका पिकुलियर वन लाइनर सिम्टम्स है वो क्या है कि व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर देन चेंज इन देयर लोकेलिटी, तो अगर सिम्टम्स कोई फिर से आता है तो वो अपना लोकेलिटी चेंज कर लेता है, या फिर गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, तो पहले अगर लेफ्ट में आया था तो वो राइट में चला जाएगा, तो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, ठीक है। तो ये आप सिम्टम्स याद रखेंगे, व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज देयर लोकेलिटी और गोज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, एक बॉडी पार्ट के से दूसरे बॉडी पार्ट में अपना लोकेशन वो चेंज कर देता है, शिफ्ट कर जाता है। तो ऐसा होता है एंटिम्प्रूव का सिम्टम्स। आइए अब इसके बाद जो इसका एक इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पहले भी बताया वो है एवर्जन टू द कोल्ड बाथिंग, ठीक है। तो बच्चे कोल्ड बाथ से इसको एवर्जन होता है,
कोल्ड ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता क्योंकि इसके कारण इसमें बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हेडेक होता है। और यंग लेडी में या फिर किसी गर्ल्स में इस ठंडे के कारण, ठीक है, कोल्ड बाथिंग के कारण इसमें मेंसेस भी सप्रेस हो जाता है, तो सप्रेशन ऑफ मेंसेस इन द गर्ल्स, ठीक है। और कैच कोल्ड फ्रॉम द स्विमिंग, क्योंकि इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है ना कि पानी में भीगने के कारण फॉलिंग इनटू द वाटर या स्विमिंग करने से भी इसमें ठंडे इसको हो जाती है और इस ठंड के कारण इसमें प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। तो ये था हमारा एंटीम्प्रूट। एलन की नोट खोलिए और एक बार आप लाइन बाय लाइन रीड करिए और फिर देन हमने जो बताया है आप उसको एक बार माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए, फिर एंटीम्प्रूट आपको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो देखे वो हमारा माइंड था जो कि क्लियर था, एंड माइंड के बाद जो था वो था हेडेक, एंड हेडेक के बाद जीआई सिम्टम्स भी इसका था कुछ खास, जीआई के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, एंड देन स्किन, ठीक है। तो ये सारे थे इसके एंटीम्प्रूट के सिम्टम्स। तो इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए ड्रग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।